नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक बनावट व रहन-सहन। इसके बारे में हम लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश की जो बनावट है वो कैसी है और यहाँ के रहन-सहन कैसे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक बनावट व रहन-सहन, तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक बनावट के आधार पे उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। आपका पहला भाग है भावर एवं तराई का भाग, आपका दूसरा है गंगा यमुना का मैदानी भाग और तीसरा क्या है दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है। भावर एवं तराई का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी भाग। अब देखते हैं आगे कि इसमें ये उत्तर प्रदेश को हम लोग 3 भागों में विभाजित किए हैं। भावर एवं तराई का मैदान, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी भाग। अब देखिए जो आपका भाग उत्तर प्रदेश में पर्वतीय भाग कहाँ है, तो ये समझते हैं कि जो पर्वतीय भाग है हमारे उत्तराखंड में है ना। उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित एक राज्य है आपका उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड, जो पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, ये उत्तर प्रदेश से हट करके एक अलग राज्य बन गया है, उत्तराखंड राज्य, जो उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं ये उत्तराखंड से ही है ना निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं जो उत्तराखंड से निकलती हैं। जैसे कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे आपका गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, सरयू, ये सब नदियाँ कहाँ से निकलती हैं आपके, है ना, उत्तराखंड से ही आती हैं, ठीक है। ये सब नदियाँ कहाँ से आती हैं? आपको उत्तराखंड से, ठीक है। भावर एवं तराई का भाग, तो देखिए भावर एवं तराई का भाग क्या होता है, भावर का भाग क्या होता है और तराई का भाग क्या होता है। तो यह भाग कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। जो भावर और तराई का भाग है यह भाग कुछ उत्तर प्रदेश में और कुछ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है ना। भावर और तराई का भाग जो है ये भाग कुछ उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कुछ उत्तराखंड में पड़ता है। हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वतीय भाग के नीचे तथा मैदानी भाग से ऊपर का भाग होता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि हिमालय पर्वतीय भाग से नीचे तथा मैदानी भाग से ऊपर का भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि नदियाँ का बहाव इस भाग में क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। भावर और तराई के मैदान में जो नदियों का बहाव होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग कह देंगे कि भावर क्या होता है, ठीक है ना। भावर क्या होता है? तो भावर रोड़े पत्थर और मोटे कड़ों से बने मिट्टी का यह भाग भावर कहलाता है, ठीक है ना। रोड़े पत्थर और मोटे कड़ों से बने मिट्टी का भाग क्या कहलाता है? भावर कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ की मिट्टियाँ है ना कंकड़ीली, पथरीली और मोटी होती है वो आपकी कौन सी कही जाती है? भावर का मैदान कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि है ना, यहाँ पे जो आप आकृति देख रहे हैं ये आपका कुछ मैदान क्या है? आपके ऊपर है ना, ऊपर उठा हुआ है और कुछ भाग क्या है? नीचे है, ठीक है। तो उत्तराखंड में इधर से, ठीक है ना, हिमालय पर्वत आपका हम लोग के उत्तर दिशा में ही है, ऊपर उत्तर है, तो हिमालय पर्वत ऊपर है यानी उत्तर दिशा में है। तो हिमालय पर्वत से क्या कह रहा है कि निचली भाग और ये मैदानी जो सतह है इस मैदानी सतह से ऊपर वाले भाग क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। यहाँ की जो है ना मिट्टी होगी ये कंकड़ीली पथरीली होती है, ठीक है ना। इसमें रोड़े ओड़े की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक। अब देखिए तराई क्या होता है? क्या होता है आपकी तराई का भाग, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तराई का भाग यह भाग भावर से नीचे होता है, ठीक है ना। जो तराई का भाग होता है ये भावर से क्या होता है? नीचे होता है, ठीक है। और यहाँ रोड़े पत्थर नहीं होते हैं। सोचिए कि जो भावर का भाग होता है ना, सॉरी, जो तराई का भाग होता है भावर के भाग से नीचे होता है। जब पानी आकर के जहाँ टिकता है और वहाँ पे क्या होता है कि है ना ये ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, ये कैसा होता है? समतल होता है। यहाँ की मिट्टियाँ कैसी होती हैं? चिकनी होती हैं। यहाँ पे रोड़े पत्थर और कंकर नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पे वर्षा अधिक होने के कारण, ठीक है ना, यहाँ वर्षा अधिक होने का कारण भावर तराई में काफ़ी घने वन पाए जाते हैं, ठीक है। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे क्या होते हैं? का वन पाए जाते हैं। अब देखिए इस वन में कौन कौन से वन यहाँ के है ना वन है ना, इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं? तो शीशम हुआ कौन से?
शीशम, है ना, साल, शीशम, है ना, साल हुआ, आपका साखू हुआ, ठीक, खैर हुआ, चीड़ हुआ, है ना, ये सब जितने भी आपके चौड़े पत्ती वाले, कैसे, चौड़े पत्ती वाले, है ना, चौड़े पत्ती वाले जो भी आपके पौधे होते हैं, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, आपके तराई के मैदान में, ठीक है ना। कहीं कहीं बांस और बेत की भी झाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, किसकी, बांस, उसकी भी झाड़ियाँ, बांस की झाड़ियाँ भी क्या होती हैं यहाँ पे दिखाई पड़ती है। देखिए यहाँ पे दिया है, बांस और बेत की झाड़ियाँ भी कहीं कहीं क्या करती है, दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। कह रहा है कि इस जंगलों में ऊंची ऊंची घास उगती हैं और इसमें हमारे क्या होते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, ऊंची ऊंची घास उगते हैं जो तराई के मैदान होते हैं, और यहाँ पे, है ना, जंगली जानवर जैसे बाघ हुआ, तेंदुआ हुआ, हाथी हुआ, जंगली सुअर हुआ, नीलगाय, हिरन, ये सभी जानवर क्या करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, ये सभी जानवर कह रहा है कि लखीमपुर, है ना, पीलीभीत और बहराइच, ठीक है ना, लखीमपुर, पीलीभीत और बहराइच, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, है ना, दुधवा नेशनल पार्क। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, आपके लखीमपुर, पीलीभीत, है ना, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में फैला हुआ है। जो दुधवा नेशनल पार्क है ये कहाँ, आपका उत्तर प्रदेश में, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ना, पीलीभीत, पीलीभीत आपका लखीमपुर खीरी से बहराइच जिले में, यानी ये 2 जिला में, है ना, फैला हुआ है। लखीमपुर खीरी और बहराइच जिला में क्या है, फैला हुआ है। और हम देखते हैं जो तराई भाग के जो मुख्य शहर हैं कौन कौन से हैं, तो मुख्य शहर आपका पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है। कौन से, पीलीभीत, पीलीभीत, है ना, आपका लखीमपुर, लखीमपुर और आपका बहराइच, ठीक। यहाँ के सभी क्या हैं, मुख्य शहर हैं। अब देखिए यहाँ के रहन सहन, है ना, यहाँ के रहन सहन, यहाँ पे लोग कौन रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके थारू और बोक्सा, कौन जनजाति के लोग रहते हैं, थारू और बोक्सा, है ना, थारू और बोक्सा जनजाति के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के तराई वाले मैदान में कौन रहता है, तो किस प्रकार के जनजाति रहती हैं, तो थारू और बोक्सा, ठीक है। और यहाँ की जो भाषा है यहाँ की जो भाषा है ये कौन कौन सी भाषा है, कुमाऊनी, गढ़वाली, भोजपुरी, पंजाबी, है ना, बंगला, यहाँ सब की क्या है, यहाँ की भाषाएं हैं, ठीक है। दोस्तों आज हम लोग यही, है ना, इतना ही पढ़ेंगे और कल हम लोग देखेंगे यमुना का मैदान, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे गंगा और यमुना का मैदान, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।